हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री का चैप्टर हम पढ़ रहे थे हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स, जो कि ऑर्गेनिक के अंदर आता है। ठीक है, तो हमने ये चैप्टर थोड़ा डिस्कस कर लिया था। कल हम कहाँ पर डिस्कस कर रहे थे? सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया था कि हेलो एल्केन्स क्या होते हैं, हेलो एरीन्स क्या होते हैं, हम क्या यूपीएससी नेमिंग पढ़ी थी। उसके बाद हम क्या पढ़ रहे थे? उसके बाद हमने नेचर ऑफ बॉन्ड पढ़ा था। इसको हमने अच्छे से कल हमने क्या किया था, डिटेल में इसको डिस्कस किया था। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों ने इसको अच्छे से पढ़ लिया होगा, अच्छे से आपने सभी चीज़ों को क्या कर लिया होगा, समझ लिया होगा। उसके बाद हम क्या पढ़ रहे थे? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स को बनाने के मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम देख रहे थे कि कैसे कैसे हम क्या कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। तो पहला मेथड क्या देख रहे थे हम? अल्कोहल। ये हमने क्या कर लिया था, कल हमने इसको थोड़ा डिस्कस कर लिया था। इसमें हमने क्या डिस्कस किया था? SOCl2 से बनाया गया क्या होता है, हमारा बेस्ट मेथड होता है। इसको क्या कहते हैं? इसको डाल्टन्स मेथड भी कहते हैं। और पहला सबसे पहले हमने क्या देखा था कि ROH को रिएक्शन किससे कराते हैं? एनहाइड्रस ZnCl2 और कंसंट्रेटेड HCl से करा के हमारे क्या बन जाएगा, हमारे पास हेलो एल्केन बन जाएगा। ठीक है, ये हमने देख लिया था। और हमने ये भी देखा था कि इसको क्या बोलते हैं, ल्यूकास टेस्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं? ल्यूकास टेस्ट। ये हम आगे, ये भी मैंने आपको बताया था कि आगे हम इसे कहाँ पढ़ेंगे, अल्कोहल चैप्टर में पढ़ेंगे इसको और भी डिटेल में। वहां हम इसका पूरा मैकेनिज्म देखेंगे, इसको पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे आपने ये रिएक्शन यहाँ पे पढ़ दिया। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, आपके लिए ईजी हो जाएगा इसको क्या करना, रिवाइज करना। ठीक है, तो इजीली आपके माइंड में क्या हो जाएगा, रिकॉल हो जाएगा जब आप क्या पढ़ेंगे, इस रिएक्शन को पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी हमने 3-4 मेथड मैंने आपको बताया था, इस तरीके से आप लिख लीजिए। 3-4 मेथड क्या हो गए आपको आ गए, जो जिससे कि आप क्या एग्जाम में अच्छे से लिख सकते हैं, उसको अच्छे से लर्न कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने ये पॉइंट्स डिस्कस किए थे कि थायनिल क्लोराइड को क्या किया जाता है, प्रेफर्ड किया जाता है। क्यों प्रेफर्ड किया जाता है भाई? ये हमने कल पढ़ लिया था कि क्यों प्रेफर्ड किया जाता है। क्योंकि क्योंकि क्या होता है, देखिए, क्योंकि क्या होता है, क्योंकि क्या होता है, जब हम ROH की रिएक्शन किससे कराते हैं, SOCl2 से कराते हैं, तो क्या होता है, हमारा हेलो एल्केन तो बनता है, जैसे कि सब में बन रहा है, लेकिन सब में कुछ ना कुछ क्या बन रहा है, बाय प्रोडक्ट बन रहा है। दिख रहा है आपको, इसमें ये बाय प्रोडक्ट बन रहा है, बाय प्रोडक्ट बन रहा है। लेकिन जब हम इसका रिएक्शन SOCl2 के साथ कराते हैं, तब क्या होता है, हमारे पास जो SOCl2 गैस और HCl क्या होते हैं, इवेपोरेट होते हैं, या हम बोल सकते हैं कि एस्केप हो जाते हैं। एस्केप होना यानी कि वहां से निकल जाते हैं, हट जाते हैं, गायब हो जाते हैं, सो ऑन, जो भी हम इसको बोले। तो क्या होता है, SO2 गैस और HCl क्या होता है, वहां से एस्केप हो जाता है। ठीक है, इतना आपने पढ़ लिया था कल। ठीक है, इतना हमने पढ़ लिया था। दूसरा पॉइंट हमने इसका क्या डिस्कस किया था, दूसरा पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमने क्या किया था कि जो अबव मेथड्स हैं, जितने भी हमने क्या मेथड ऊपर पीछे पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं पीछे जो भी मेथड, कि कैसे हम अल्कोहल से क्या बनाए, हेलो एल्केन बनाए, वो सारे मेथड कहाँ एप्लीकेबल नहीं है, कहाँ यूज नहीं होंगे, हेलो एरीन्स में। उनसे हम एराइल हैलाइड नहीं बना सकते। हेलो एरीन्स को हम एराइल हैलाइड भी बोलते हैं। ये हमने डे 1 में क्या किया था, डिस्कस किया था। तो इससे हम क्या क्या नहीं कर सकते, जो भी हमने पीछे जो भी मेथड्स पढ़े हैं उनसे क्या नहीं कर सकते, हम एराइल हैलाइड नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, ये भी हम कल डिस्कस कर चुके से, देख लेते हैं क्यों नहीं बना सकते। क्योंकि जैसे कि ये है हमारा एराइल हैलाइड, ठीक है, ये हमारा कोई भी एराइल हैलाइड, ठीक है। तो अगर हम क्या करेंगे, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखेंगे तो कैसा बन रहा है, ये तरीके से बन रहा है। इस ओ पे क्या है, हमारे लोन पेयर्स हैं, है ओ पे लोन पेयर्स। लोन पेयर्स क्या आएंगे, यहाँ आएंगे, और जो ये हमारा बॉन्ड है ये उठ के यहाँ चला जाएगा। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा, इसका रेजोनेट, वैसे तो इसके बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बनेंगे। क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो गया। यानी कि ये बॉन्ड क्या है, डिफिकल्ट है ब्रेक करने में, इसलिए किसी भी एराइल हैलाइड्स के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, बाकी एराइल हैलाइड्स का मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अगला हमारा है गुड यील्ड्स ऑफ RI
may be obtained by heating alcohol with sodium or potassium iodide in 95% phosphoric acid. H2SO4 can't be used as, यानी कि जब हम RI करते हैं, जब हम क्या करते हैं RI की गुड यील्ड के लिए, जब हमें RI बनाना होता है तो उसकी गुड यील्ड यानी कि उसको अच्छी खासी क्वांटिटी में बनाने के लिए, गुड यील्ड में बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कैसे ऑब्टेन करते हैं, बाय हीटिंग अल्कोहल विथ सोडियम और पोटेशियम आयोडाइड. किसके साथ इसको हीट करते हैं, सोडियम आयोडाइड के साथ या पोटेशियम आयोडाइड के साथ. ठीक है, किसमें 95% फॉस्फोरिक एसिड में. कहाँ 95% फॉस्फोरिक एसिड में. अच्छा, हम उसमें H2SO4 यूज नहीं करते. H2SO4 यूज क्यों नहीं करते, क्योंकि हमें पता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हमारा H2SO4, तो वो क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा. ठीक है, जिससे कि हमारा क्या बनेगा, ऑक्सीडाइज करने से हमारा I2 बन जाएगा. ठीक है, I2 बन जाएगा, लेकिन I2 तो हमें चाहिए ही नहीं, है ना. इसलिए क्या करेंगे, हम H2SO4 को यूज नहीं करेंगे. ठीक है, इतना हो गया था, इतना हमने पढ़ लिया था. इन पॉइंट्स को एक बार आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा. ठीक है, अगला हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है कि हाइड्रोकार्बन से कैसे हम क्या बनाते हैं, हेलो एल्केन्स. अब कैसे बनाएंगे हाइड्रोकार्बन से हेलो एल्केन्स, बताइए कैसे बनाएंगे. चलिए देखते हैं. कोई भी क्या है हमारे पास हाइड्रोकार्बन है. हाइड्रोकार्बन पता है ना क्या होते हैं, हाइड्रोजन और हाइड्रोकार्बन. ठीक है, हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन हम किससे कराएंगे, X2 से कराएंगे. X2 कुछ भी हो सकता है, Cl2, Br2 कुछ भी हो सकता है. किसकी प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में, यूवी हीट, लाइट वो यूवी लाइट बोल सकते हैं हम या हीट बोल सकते हैं, हीट की प्रेजेंस में कराएंगे. तो क्या बनेगा हमारा हेलो एल्केन. क्या बनेगा हमारा हेलो एल्केन. और ये क्या मैकेनिज्म फॉलो करेगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करेगा. फ्री रेडिकल मैकेनिज्म क्या फॉलो करेगा, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म. आगे देखते हैं कैसे रिएक्शन होंगी. चलिए पहले यहां देखते हैं. ठीक है, क्या था यहाँ पर, CH4 4 H थे, एक H हटा, Cl अंदर आया, H बाहर गया. क्या बन गया हमारा हेलो एल्केन बन गया. ये हम क्या बोल सकते हैं, इसको एल्काइल हैलाइड बोल सकते हैं. एल्काइल हैलाइड बन गया हमारा हमारा मिथाइल क्लोराइड. ठीक है, बाय प्रोडक्ट हमारा हो गया HCl. ठीक है, एक दो एग्जांपल्स और देखते हैं. चलिए, जैसे हमने पहले प्रोडक्ट बनाया वैसे इसका प्रोडक्ट बनाइए. कैसे बनेगा बताइए, कैसे बनेगा, कैसे बनेगा हमारा प्रोडक्ट बताइए. अच्छा देखिए, प्रोडक्ट ऐसे बन सकता है एक, ये बन सकता है प्रोडक्ट. ठीक है, प्लस प्लस एक ये बन सकता है, बन सकता है. अच्छा, ये कौन सा है हमारा, कार्बन से दो क्या है, एल्काइल ग्रुप अटैच है कार्बन से दो एल्काइल ग्रुप अटैच. तो ये कौन सा हो गया हमारा 2 डिग्री. क्या हो गया, ये हमारा सेकेंडरी हो गया ना, सेकेंडरी. यहाँ पे क्या है, कार्बन से एक एल्काइल चेन क्या है, अटैच है. ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा 1 डिग्री हो गया. 1 डिग्री दोनों प्रोडक्ट बने हैं. ठीक है, दोनों में से कौन सा प्रोडक्ट
हम लेंगे, ये कौन सा प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा क्वांटिटी में बनेगा, कौन सा होगा, कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, कौन सा होगा, सोचिए कौन सा होगा। हमारा जो ये वाला प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। ये कितना परसेंट बनेगा हमारा, ये बन रहा है हमारा 55%। ठीक है, बाकी हमारा प्रोडक्ट है ये क्या है, माइनर प्रोडक्ट है, ये क्या बन रहा है हमारा सिर्फ 45% बन रहा है। ठीक है, तो ये वाला ज्यादा बन रहा है। ठीक है, अभी सिर्फ हमको रिएक्शन पे ध्यान देना है, ये ध्यान देना कौन सा बन रहा है कौन सा नहीं बन रहा, बस। ठीक है, इतना समझ आया। अच्छा, ये रिएक्शन सारी हम क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, पढ़ा है क्लास 11 में चैप्टर हाइड्रोकार्बन में। ये सारी रिएक्शन है, सारी की सारी रिएक्शन कहाँ है, हाइड्रोकार्बन से हमने सारी एल्कीन एल्केन एल्काइन सारी रिएक्शन को क्या किया, हमने पढ़ा है पहले। तो यहाँ पर क्या हम इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बस हल्का सा हम क्या करेंगे, इसको रिकॉल कर लेंगे। ठीक है, इतना समझ आया। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे देखेंगे। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है आगे। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मोनोक्लोरो आइसोमर्स फॉर्म बाय क्लोरीनेशन ऑफ 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, 2 मिथाइल ब्यूटेन का क्या हो रहा है, क्लोरीनेशन हो रहा है यूवी की प्रेजेंस में। ठीक है, तो हमारे पास कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं, 1 2 3 4। लेकिन इनमें से जो हमारा मेजर प्रोडक्ट है, जो हमारा क्या होगा, मेजरली बनेगा, वो कौन सा प्रोडक्ट होगा। ठीक है, प्रॉब्लम तो ये है कौन सा होगा, तो बताइए कौन सा होगा, कौन सा प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, मेजर बनेगा या मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, कौन सा होगा बताइए। अब देखो, चार बन सकते, पॉसिबिलिटी चार जगह लग सकता था ना सीएल, या तो यहाँ लग सकता था, या तो इस पोजीशन में लग सकता था, या तो इस पोजीशन में, या तो इस पोजीशन में, या तो इस पोजीशन में लग सकता था। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कहाँ पर लगा है सीएल, यहाँ पे लगा है। ये कौन से डिग्री का कार्बन है, कौन सी डिग्री है बताइए। इस कार्बन से क्या है, 1 2 3, 3 अटैच है, यह 1 डिग्री। इस कार्बन से क्या है, एक कार्बन अटैच है। ठीक है, अटैच है एक कार्बन, इस कार्बन से क्या है, एक कार्बन अटैच है। तो जिस कार्बन से हमने ये पढ़ा था, क्या पढ़ा था, जिस कार्बन से एक ये एल्काइल ग्रुप अटैच है, तो वो क्या हो गया हमारा 1 डिग्री। कार्बन से क्या है, 2 एल्काइल ग्रुप अटैच है, तो 2 डिग्री। कार्बन से क्या है, 3 एल्काइल ग्रुप अटैच है, तो क्या हो गया हमारा 3 डिग्री कार्बन हो गया, हो गया 3 डिग्री। ठीक है, तो हमारा 1 डिग्री कार्बन कौन सा होता है, जिस कार्बन से एक एल्काइल ग्रुप चेन, एक एल्काइल ग्रुप यानी कि एक कार्बन अटैच है, जिससे दो क्या है, दो अलग अलग चेन अटैच है, या जिससे 3 अलग अलग चेन अटैच है, वो होगा 3 डिग्री, और ये होगा 2 डिग्री, ये होगा हमारा 1 डिग्री। ठीक है, ठीक है, तो ये वाला कार्बन क्या है, इससे कितने कार्बन अटैच है, एक ही कार्बन अटैच है। ठीक है, ये वाला कार्बन कहाँ है, ये वाला कार्बन, इससे भी क्या है, एक ही कार्बन चेन अटैच है। ठीक है, ये वाला कार्बन, इससे कितने कार्बन अटैच है, एक और एक दो, यानी कि ये कौन सा कार्बन हो गया, ये हो गया हमारा 2 डिग्री का कार्बन। ठीक है, तो तीसरा कार्बन है जिससे अटैच है, ये क्या है हमारा 3 डिग्री का कार्बन। ये रिएक्शन कौन सा मैकेनिज्म फॉलो कर रही है, फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन, यानी कि कौन सा मैकेनिज्म फॉलो कर रही है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पता है ना सबको क्या होता है, जैसे हमारे पास क्या है, Cl2 है, क्या है, Cl2 है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये अपना इलेक्ट्रॉन ले ले और ये अपना इलेक्ट्रॉन ले ले, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन पे रेडिकल आ जाएगा, आ जाएगा रेडिकल, आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जिनमें क्या होता है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेशीज, जिनमें क्या होता है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेशीज होती है। ठीक है, जो जिनमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो होते हैं हमारे फ्री, वो होते हैं हमारे रेडिकल, क्या होते हैं, रेडिकल। तो ये क्या शो करता है, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म शो करता है, क्या शो करता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में हमें पता है कि 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, ये क्या होता है हमारा ऑर्डर होता है। तो कौन सा प्रोडक्ट होगा जो हमारा क्या होगा, ज्यादा बनेगा, वो होगा ये 3 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे कार्बन क्या है, 3 डिग्री। ठीक है, इतना सबको आना चाहिए कि 3 डिग्री वाला कार्बन कौन सा होता है, जिसके 3 एल्काइल ग्रुप क्या हो, अटैच हो, कार्बन पे क्या हो, 3 एल्काइल ग्रुप क्या हो, बॉन्डेड हो। ठीक है, 2 डिग्री जिसमें क्या है, हम बोल सकते हैं 2 एल्काइल ग्रुप क्या है, बॉन्डेड है, बोल सकते हैं। ठीक है, 1 डिग्री जिसमें क्या है, एक एक ही क्या है हमारा,
एल्काइल ग्रुप का, हमारे क्या है सारे हाइड्रोजन। ठीक है, समझ आया। ये होता है हमारा 3 डिग्री कार्बन, ये होता है 2 डिग्री कार्बन, और ये होता है 1 डिग्री कार्बन। ये प्रॉब्लम जो हमने सॉल्व करी है, समझ आई कि 3 डिग्री क्या होता है, 2 डिग्री से ज्यादा होता है, 2 डिग्री 1 डिग्री से ज्यादा। तो हमारा आंसर क्या हो गया इसमें, ये वाला प्रोडक्ट क्या है हमारा मेजर बनेगा। ठीक है, ये क्या है इसके अच्छा क्वेश्चन क्या था कि कितने आइसोमर्स बन रहे हैं, तो कितने आइसोमर्स बन रहे हैं हमारे, टोटल 4 आइसोमर्स बन रहे हैं टोटल 4 आइसोमर्स बन रहे हैं 4। अच्छा कोई कोई बोलेगा 5 बन रहे हैं, लेकिन ये वाला क्या होगा सेम, अगर हम यहाँ लगाएं Cl या यहाँ लगाएं Cl, बात एक ही है ना। हम काउंट करें, अगर हम यहाँ Cl लगाएं तो 1 1, इस कार्बन पे अगर Cl हो तो 1 2 3 4, इस कार्बन पे अगर Cl हो तो 1 2 3 4। ठीक है, क्या काउंटिंग क्या हो रही है, सेम हो रही है। अगर हम इनके नाम क्या IUPAC नेमिंग करेंगे तो क्या होगी, इन दोनों की सेम होगी। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा आगे देखने से पहले क्या है, हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जो हमने क्या पढ़ा, अल्कोहल पढ़ा, अल्कोहल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, जो अल्कोहल के क्वेश्चन है। अच्छा ये वाले क्वेश्चंस देखिए, ये वाले फर्स्ट और सेकंड करिए, पहले आप देखिए करिए। कोई भी क्या है हमारे पास, ये रहा, का रिएक्शन होगा तो क्या होगा, SOCl2 से पता है ना क्या होता है, SOCl2 से क्या बनता है, हेलो एल्केन्स बनते हैं कैसे बनेगा हेलो एल्केन, यहाँ पर ये रहा, ये बन जाएगा हमारा हेलो एल्केन, बन गया जी। ठीक है, अगली क्या प्रॉब्लम है हमारी, ये रही अगली प्रॉब्लम, ये रही, ये क्या हमारा एराइल हैलाइड है। ठीक है, ये कैसे कैसे बन रहा है देखिए, अगर हम इसको, ये रहा, ठीक है, कैसे बन रहा है ये, बनाइए पहले आप लोग बनाइए, देखें CH2 है हमारा। ठीक है, आगे OH है, OH हटेगा, क्या लगेगा वहां पर Cl आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी क्या है OH, तो क्या यहाँ पर भी Cl आएगा, आएगा क्या Cl, सोचिए यहाँ पे OH है ना, यहाँ पे तो क्या था कार्बन अटैच, OH है कार्बन से अटैच है ना OH, तो यहाँ पे तो Cl आ गया हमारा, OH हटेगा Cl अंदर आएगा, OH बाहर जाएगा Cl अंदर आएगा। ठीक है, ये तो कॉमन था, नॉर्मल था ये वाला। लेकिन यहाँ पर भी क्या है OH ही तो है, यहाँ पर भी तो OH हटना चाहिए, Cl आना चाहिए ना, आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर OH ही आएगा। क्यों आएगा OH, क्योंकि हमने पीछे क्या पढ़ा, अभी अभी क्या पढ़ा था हमने पीछे, देखिए जरा क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा हमने, द अबव मेंशन मेथड इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड्स, यानी कि एराइल हैलाइड के लिए ये मेथड क्या है, क्या है, एप्लीकेबल ही नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड प्रेजेंट इन फिनॉल हैज अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर एंड इज डिफिकल्ट टू ब्रेक। क्योंकि क्या है, जो हमारा कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है, यानी कि ये वाला कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है, उसमें क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। बताया हमने कि जब हम क्या, इसमें क्या होते हैं, लोन पेयर्स होते हैं लोन पेयर्स हैं, लोन पेयर्स क्या होते हैं, रेजोनेंस में आएंगे तो इसके क्या बनेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, यानी कि जिससे क्या पता चलेगा, जिससे कि ये पता चलता है, यहाँ पर देखिए, जिससे कि ये पता चलता है कि यहाँ पर क्या होता है, पार्शियल, क्या पता चलता है कि यहाँ पर क्या होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, क्या होता है, यहाँ पे देखिए क्या होता है, यहाँ तो अंदर रिंग होती है, यहाँ क्या होता है हमारा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, क्या होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, जिस वजह से क्या होता है, ये बॉन्ड क्या होता है, डिफिकल्ट हो जाता है ब्रेक करना, तो हम इसको ब्रेक ही नहीं कर सकते, तो ये हेलोजन कैसे आके लग जाएगा यहाँ पे, जो ब्रेक ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया है, ये पहले ही पढ़ लिया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि हमें पता है ये एराइल हैलाइड्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड। ठीक है, समझ आया, क्योंकि उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है।
बाकी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता कैसा है वो हमने देख लिया। जब हम रेजोनेंस बनाएंगे, उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कैसे आता है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ठीक है, इसीलिए क्या होगा, यहाँ पर तो क्या आएगा, हमारा हेलोजन ऐड होगा, यहाँ पर तो क्या हमारा हेलोजन आएगा, OH बाहर जाएगा, हेलोजन अंदर आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, हमारा OH ही रहेगा, क्योंकि क्या होगा, यहाँ पर इसके क्या है, लोन पेयर है, लोन पेयर यहाँ जाएंगे, रेजोनेंस क्या होगा, बाकी क्या है, पूरा कॉन्जुगेशन में है कि नहीं है ना, कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन पढ़ा है हमने क्लास 11th में। ठीक है, बेसिक सा टॉपिक है कॉन्जुगेशन, सारे है कॉन्जुगेशन में। ठीक है, तो इसके क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जितने ज्यादा कॉन्जुगेशन होगा उसमें ज्यादा उससे क्या बनेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। ठीक है, उसमें क्या होगा, उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन होगा। ठीक है, बाकी तो ये और रिएक्शन है, हम आगे पढ़ेंगे, उसके बाद इनको सॉल्व करेंगे। अच्छा, एक और क्वेश्चन है ये वाला, ये होमवर्क है। Among the isomeric alkanes of molecular formula C5H12, C5H12, identify the one that on photochemical chlorination yields। अच्छा, C5H12 क्या है हमारे पास, मॉलिकुलर फॉर्मूला है। ठीक है, आइसोमेरिक एल्केन का क्या है, एक आइसोमेरिक एल्केन है, उसका मॉलिकुलर फॉर्मूला ये है। आइडेंटिफाई द वन दैट ऑन फोटोकेमिकल क्लोरिनेशन यील्ड, हमें क्या बताना है कि इनको सॉल्व करने के, एक सिंगल मोनोक्लोराइड कैसे बनेगा, 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड, 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड। अच्छा, पहला वाला हम अगर सॉल्व कर दूं मैं, तो पहला वाला कैसा हो, अगर ये है 5 कार्बन कह रहे हैं ना, ये 5C5 है, S12 है। ठीक है, तो यानी कि पहला वाला क्या होगा, ऐसा ही होगा हमारा, पहला वाला क्या होगा हमारा, ऐसा ही होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन किसी भी पोजीशन में, चाहे तो यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर किसी भी पोजीशन में आए, लेकिन हमारा क्या बनेगा, सिर्फ एक सिंगल मोनोक्लोराइड ही बनेगा। क्या बनेगा, सिर्फ सिंगल ही बनेगा। अभी जो हमने पीछे क्वेश्चन किया था, हाँ, ये वाला क्वेश्चन किया था, इसमें क्या था कि हमारा जो Cl है यहाँ पर जुड़ सकता है, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। क्या थी इसके पास, 4 पोजीशन थी। हमारे Cl को क्या लगने की 4 पोजीशन, Cl 4 जगह पे लग सकता था, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि हमें सिंगल मोनोक्लोराइड बनाना है C5H12 से, तो बन जाएगा इसी तरीके से बनेगा कुछ, क्योंकि अगर यहाँ पे Cl जुड़ेगा या इन चारों में से कहीं पर भी Cl आएगा हमारा, तो क्या होगा, सारे सेम ही रहेंगे। अगर यहाँ पर भी Cl आता है तो भी क्या है, सेम है, यहाँ पर भी Cl आता है तो भी सेम है, अगर हम इनका IUPAC नेमिंग करेंगे तो भी क्या, सारे सारे क्या है, सेम ही है। ठीक है, बाकी 2 आपका होमवर्क है कि 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड आपको बना के लाना है और 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड आपको बना के लाना है। ठीक है, होमवर्क कीजिएगा, नहीं आएगा तो कल हम इसको फिर से क्या करेंगे, मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, ये हो गया हमारे क्वेश्चन। चलिए अब वापस अपने टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, अब हमारा है फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन से कैसे हमारे क्या बनेंगे, हेलो एल्केन्स कैसे बनेंगे, देखिए बन तो रहा है यहाँ पे एल्कीन से, ऐसे कैसे बन गया। अब चैप्टर हाइड्रोकार्बन जो क्लास 11 का चैप्टर है, वहां पर हमने इसको क्या किया था, डिटेल में हमने इसको पढ़ा था। ठीक है, जो हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर है, तो हम यहाँ पे भी क्या कर लेंगे, इसको पढ़ लेंगे, हमारा अच्छा सा क्या हो जाएगा, रिविजन हो जाएगा। ठीक है, देखिए, एन एल्कीन इज कन्वर्टेड टू कॉरस्पॉन्डिंग एल्काइल हैलाइड बाय रिएक्शन विद हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके क्या होगा, जो हमारा एल्कीन है, एल्कीन पता है ना सबको, एल्कीन सिंगल बॉन्ड वालों को क्या बोलते हैं हम, एल्केन बोलते हैं, CH3 ये क्या हो गया, हमारा एल्कीन होता है। ठीक है, एल्कीन क्या होता है हमारा, जब यहाँ पर ही क्या जाता है, डबल बॉन्ड, क्या हो जाता है हमारा, एल्कीन हो जाता है। ठीक है, तो एल्कीन एल्केन ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन हो जाता है हमारा। ठीक है, जो हमारा क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड आता है, वहां पर क्या हो जाता है, एल्काइन हो जाता है, उसका नाम एल्काइन हो जाता है। ठीक है, तो एल्कीन हमें पता है एल्कीन क्या होती है, तो हम एल्कीन ले रहे हैं यहाँ पे, तो एल्कीन का रिएक्शन किससे कराया हमने, एल्काइल हाइड्रोजन उससे कराया, क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोजन हेलाइड बोल सकते हैं, हेलोजन है ये हाइड्रोजन, और यहाँ पे Cl अगर हम ले लें। ठीक है, तो क्या होगा, तो क्या होगा हमारा H C से क्या होगा, अटैच होगा, यहाँ पर X से अटैच होगा, ये क्या बन जाएगा हमारा, हाँ, हेलो एल्कीन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, हेलो एल्केन बन जाएगा। ठीक है, propene yields two product, however only two predominates as per Markovnikov rule।
मार्कोनिकॉफ रूल लिखा हुआ है यूनिट 13 क्लास 11, यूनिट 13 क्लास 11 में पढ़ा है हमने मार्कोनिकॉफ रूल। अब क्या होता है मार्कोनिकॉफ रूल, सोचिए अपने दिमाग में। अब यहाँ पर बोल रहा है कि जो प्रोपीन है, प्रोपीन जो हमारी एल्कीन है, ठीक है, जो प्रोपीन है उसका रिएक्शन जब हमने कराया HI के साथ तो क्या हुआ, हमारे दो प्रोडक्ट बने, एक माइनर और एक मेजर बने। एक में आई का है, देख रहे हो आप लोग, यहाँ पर है, और एक में यहाँ पर है। तो वो कह रहा है कि जो मेजर वाला पार्ट है वो हमारा ये वाला है, ये वाला हमारा मेजर है। अब ये मेजर क्यों है, क्योंकि ये फॉलो करता है किसको, मार्कोनिकॉफ रूल को। ये किसको फॉलो करता है, मार्कोनिकॉफ रूल को, ठीक है, इसलिए ये क्या है हमारा मेजर प्रोडक्ट। अब मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, क्या होता है मार्कोनिकॉफ रूल, कैसे बताएंगे हम मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है। सोचिए मार्कोनिकॉफ रूल में क्या होता है, जो हमारा क्या होता है, ये हाइड्रोजन आयोडाइड है, क्या है हमारा हाइड्रोजन आयोडाइड है। उसमें क्या होता है, जो हमारा H होता है, H will attach to that carbon of double bond which has higher number of hydrogen, यानी कि H लिख देते हैं। मार्कोनिकॉफ रूल के बारे में हम लिख रहे हैं यहाँ पे, मार्कोनिकॉफ रूल क्या है, मार्कोनिकॉफ रूल उसमें जो हाइड्रोजन है H will attach to that carbon of double bond which have higher number of hydrogen, यानी कि जो हमारा H है वो उससे अटैच होगा जिसके क्या है, हाइड्रोजन की संख्या क्या है, जिस कार्बन में डबल बॉन्ड वाले ऐसे कार्बन में जिसमें हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है उसमें हमारा H अटैच होगा, H जाकर लगेगा, और जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम है वहां पर हमारा हेलोजन जाकर लगेगा, ठीक है। अब हम जो यहाँ पर देखें, यहाँ पर डबल बॉन्ड से अटैच वाले कार्बन की बात हो रही है, इस कार्बन की बात नहीं करेंगे हम, कौन से कार्बन की बात कर रहे हैं, H विल अटैच टू दैट कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड, ठीक है। डबल ये आ गया हमारे यहाँ पर डबल बॉन्ड, यानी कि डबल बॉन्ड के कौन से कार्बन के पास जिसमें क्या है ज्यादा हाइड्रोजन है, इसमें क्या है हमारा ज्यादा हाइड्रोजन है, ठीक है ना, इसमें इसमें हाइड्रोजन की संख्या क्या है, ज्यादा है, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा H अटैच होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या क्या है, कम है, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या क्या है, कम है, तो यहाँ पर क्या अटैच होगा हमारा हेलोजन अटैच होगा। अब देखो ये कैसे कैसे होगा, क्या था हमारे पास CH3Cl CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये था। अब यहाँ पर क्या है, सिर्फ एक ही H है सिर्फ एक ही H है, सिर्फ एक ही H। तो क्या होगा जब हम इसका क्या कराएंगे, HI के साथ रिएक्शन कराएंगे, क्या कराएंगे जब हम इसका HI के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, देखिए CH3 CH, यहाँ पे क्या था हमारा, यहाँ पे हमारा था CH2, था यहाँ पर CH2, यही था। तो हमने क्या बोला कि हाइड्रोजन, जो हमारा हाइड्रोजन है वो कहाँ अटैच होगा, जिस कार्बन पे क्या है हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है इसमें, और आयोडीन कहाँ अटैच होगा, जिसमें क्या है हाइड्रोजन की संख्या कम है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा अटैच हो जाएगा हाइड्रोजन और यहाँ पर आ जाएगा हमारा आयोडीन, ठीक है। तो अगर हम इसको पूरा लिखें तो यही होगा, एग्जैक्ट यही होगा, सेम क्या होगा इसको, CH3 CHI CH3 हो गया, 3 2 और 1 3, और यहाँ पे हो गया CHI CH3। तो ये होता है हमारा क्या, मार्कोनिकॉफ रूल, क्या होता है ये, मार्कोनिकॉफ रूल। और ये याद रखना है, उसको कंफ्यूज नहीं करना है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से। दो रूल है ना हमारे पास, एक मार्कोनिकॉफ रूल और एक है हमारा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो मार्कोनिकॉफ रूल में क्या होता है कि हाइड्रोजन कहाँ जाके अटैच होता है, डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे अटैच होता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है। वहीं एंटी मार्कोनिकॉफ में क्या होता है कि हाइड्रोजन डबल बॉन्ड वाले कार्बन के उस कार्बन में जाके अटैच होता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, ठीक है। तो इसको क्या करना है, मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ को क्या करना है, कंफ्यूज नहीं करना है, याद रखना है अच्छे से दोनों को, ठीक है। यह अभी तक हमने डिस्कस कर लिया मार्कोनिकॉफ रूल। अब हम एंटी मार्कोनिकॉफ रूल करेंगे। अच्छा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में क्या है कि उसमें क्या है
किसकी प्रेजेंस में होता है, परऑक्साइड की। कोई भी परऑक्साइड हम ले सकते हैं, परऑक्साइड की, जैसे H2O2 हमारे परऑक्साइड्स होते हैं, अलग अलग टाइप के क्या होते हैं हमारे परऑक्साइड्स होते हैं। तो किसी भी परऑक्साइड की प्रेजेंस में क्या होता है हमारा एंटी मार्कोनिकॉव रूल। अब एंटी मार्कोनिकॉव रूल अभी हमने पढ़ा क्या होता है, मार्कोनिकॉव का उल्टा, अपोजिट। एंटी यानी कि अपोजिट, ठीक है, उसके विरुद्ध होता है वो। तो इसमें क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन हमारा कहाँ पर लगेगा, जहाँ पे कार्बन में क्या हाइड्रोजन की संख्या क्या है, कम है। यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम है तो यहाँ पर लगेगा Br। कहाँ पर लगेगा, जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या क्या है, ज्यादा है। तो इस तरीके से होती है ये वाली रिएक्शन। जैसे हम देखें हमारे पास क्या है, ये रिएक्टेंट ये है H2 H डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये हमारे पास एल्कीन है, ये ले लिया हमने अपना HBr, किसकी प्रेजेंस में, परऑक्साइड की प्रेजेंस में, ठीक है। परऑक्साइड के प्रेजेंस में क्या करेंगे हम इसको, तो प्रोडक्ट बनेगा। कैसे बनेगा देखिए, CH3, अब यहाँ पर है CH, यहाँ पर है CH2। अब हाइड्रोजन की संख्या कम कहाँ पर है, हाइड्रोजन की संख्या कम यहाँ पर है ना, यानी कि यहाँ पर जाकर क्या लगेगा हमारा हाइड्रोजन लगेगा, और यहाँ पर जाकर हमारा क्या लगेगा, हमारा Br लगेगा, Br। तो ये बन गया हमारा सेम प्रोडक्ट बन गया। तो एंटी मार्कोनिकॉव रूल क्या बोलता है, जो हमारा ये एंटी मार्कोनिकॉव रूल है, एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन है, ये क्या बोलता है कि हाइड्रोजन विल अटैच टू दैट कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड। इसको थोड़ा शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप उसको पूरा अपनी कॉपी में लिखना अच्छे से। तो दैट कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड विच हैव लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि उस कार्बन से जाकर जुड़ेगा। और याद रखना कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन की बात हो रही है, ये जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन है, ऐसे नहीं कि हमें इस कार्बन और इस कार्बन को देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि इसमें संख्या ज्यादा है तो इसमें हमारा Br अटैच होगा, इसमें संख्या कम है तो इसमें हमारा I अटैच, हमारा वो हाइड्रोजन अटैच होगा। नहीं, सिर्फ डबल बॉन्ड वाले कार्बन, क्या डबल बॉन्ड यानी कि जो कार्बन क्या है डबल बॉन्ड से अटैच है, सिर्फ उन्हीं कार्बन की बात होगी, ठीक है। ऐसा नहीं करिएगा कोई की कोई क्या कर रहा है, ये जो किनारे में जो हमारा हाइड्रो वो है कार्बन है कि दूसरा कार्बन है जो हमारा क्या डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन के बगल वाला जो कार्बन है उस पे अटैच मत कर देना कोई हाइड्रोजन या कोई भी हमारा हेलोजन, उस पे ऐड मत कर देना, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना दोनों रिएक्शन में, मार्कोनिकॉव में और एंटी मार्कोनिकॉव, ठीक है। इतना समझ आया, इससे किसी को कुछ पूछना है तो कोई कुछ पूछ सकता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं, आगे अब हमें मार्कोनिकॉव का क्या कर रखा है, तो थोड़ा सा क्या कर रखा है ब्रीफ में बता रखा है। द नेगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट अटैचेस इटसेल्फ टू द कार्बन एटम कैरिंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम व्हाइल द पॉजिटिव पार्ट गोज टू द कार्बन एटम विद मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। पढ़ा यहाँ पर लिखा हुआ है, जो नेगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट है, जो उसका क्या है नेगेटिव पार्ट, जो नेगेटिव पार्ट से लोग क्या करना, कंफ्यूज मत होना। नेगेटिव पार्ट का मतलब क्या है, H और Cl है। तो H क्या है, H पॉजिटिव है और Cl क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। तो इसको क्या बोल रहा है वो नेगेटिव पार्ट बोल रहा है और इसको क्या बोल रहा है वो पॉजिटिव पार्ट बोल रहा है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है वो कि मार्कोनिकॉव में क्या है, जब हम मार्कोनिकॉव की बात कर रहे हैं, ठीक है, जब हम मार्कोनिकॉव की बात कर रहे हैं तो जो हमारा H और I है, ठीक है, तो H तो पॉजिटिव है और I क्या है नेगेटिव है, ठीक है। तो H हमारा कहाँ अटैच हो रहा है, जहां पर क्या है हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, यानी कि यहाँ पर अटैच हो रहा है, यानी कि पॉजिटिव पार्ट हमारा वहां पर अटैच होगा जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है, और नेगेटिव पार्ट वहां पर अटैक करेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या क्या है कम है। यहाँ पर भी यही बोल रहा है कि नेगेटिव पार्ट अटैचिंग टू रिएजेंट इटसेल्फ टू द कार्बन एटम कैरिंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि जिस कार्बन में क्या है हाइड्रोजन कम है वहां पर क्या कर हमारा नेगेटिव पार्ट, यानी नेगेटिव पार्ट यानी Cl नेगेटिव है हमारा, जो भी हमारा क्या है I नेगेटिव है, जो भी हमारा क्या I नेगेटिव है वो क्या कर रहा है नेगेटिव पार्ट यहाँ पर अटैक करेगा एटम्स
वाइल जबकि द पॉजिटिव पार्ट गोज टू द कार्बन एटम विद मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी कि जो पॉजिटिव पार्ट है, यानी कि जो हमारा H पॉजिटिव होगा वो अटैक करेगा कौन से कार्बन एटम पे, जिसमें क्या होगा, हाइड्रोजन की संख्या मोर यानी कि ज्यादा होगी। क्या होगी? ज्यादा होगी। आप ये डेफिनेशन भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और जो मैंने पीछे बताया उस तरीके से भी लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन विल अटैच टू दैट कार्बन विच हैव हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड Cl विल अटैच टू दैट कार्बन विच हैव लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं, इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हम आगे का पढ़ेंगे हम अपने कल के लेक्चर में, जहां हम पढ़ेंगे एंटी मार्कोनिकॉव, और क्या पढ़ेंगे, और भी हम इसकी क्या पढ़ेंगे, रिएक्शन पढ़ेंगे, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन पढ़ेंगे, और भी क्या पढ़ेंगे हम आगे, क्या पढ़ेंगे, हेलो एरीन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहना इसको, और जो क्वेश्चंस दिए हैं उनको होमवर्क से जरूर कर लेना। थैंक यू।